जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सनातन ज्ञान टीवी। कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मास में से एक है और इस मास में पड़ने वाले व्रत और त्योहार भी उतने ही पवित्र हैं। आज के वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। एकादशी की कथा, पारण का समय और व्रत में किए जाने वाले उपाय और विधि, इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, हम आपके लिए हर हफ्ते इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आपको हरी कृपा की प्राप्ति होती रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हर वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 23 नवंबर को व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है और आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए जानते हैं व्रत के पारण का समय। शास्त्रों में यह विदित है कि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। ऐसे में देवोत्थान एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:55 के बीच किया जा सकेगा। किसी भी व्रत में उसका मुहूर्त और पूजा विधि बेहद आवश्यक होती है, तभी देवता जिनके लिए व्रत किया जा रहा है वो प्रसन्न होते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें। इस समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात गंगा जल युक्त जल से स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के बाद पंचोपचार कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले रंग का फल, बेसन के लड्डू, केसर मिश्रित खीर, केले आदि चीज़ें भोग में अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ, स्तोत्र, स्तुति का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पंचांग द्वारा निर्धारित समय पर व्रत खोलें। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। तभी उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हे राजन, मुझे काम की आवश्यकता है और अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें तो आपका बहुत आभार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी ज़रूर दूंगा, लेकिन एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत को रखना अनिवार्य है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ दिनों के बाद एकादशी आई और राज्य के सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उस व्यक्ति को तेज भूख लग रही थी और वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा है
और मैं अन्न खाना चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नृत्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और तुम्हें दे दिए। ऐसा कैसे संभव है? राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इसलिए व्रत के साथ यह भी ज़रूरी है कि अपना मन शुद्ध रखा जाए। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। आप भी देव उठनी एकादशी का व्रत करिए और हरि कृपा प्राप्त करिए। ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सनातन ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।